में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, रविवार ये कार्यक्रम के अंतर्गत आज का प्रवास मुनिश्री का प्रसाद एनक्लेव हो रहा है। एक्जोटिका प्रसाद वालों की भावना थी मुनिश्री का पदार्पण यहाँ हो और उनकी भावनाओं को अधिमान देते हुए आज का दिन निर्धारित किया और आज मुनिश्री का यहाँ प्रवचन कार्यक्रम होने जा रहा है। सर्वप्रथम मैं स्वागत गीत के संगान हेतु आमंत्रित करूँगा प्रसाद में रहने वाली बहनों को कि वे आज के इस अवसर पर अपनी गीत की प्रस्तुति प्रसाद की बहनें स्वागत मिलजुल गाए, भावों का गुलदस्ता अभिनंदन में लाए। मुनि वृंद पधारे हैं, स्वागत मिलजुल गाए, भावों का गुलदस्ता अभिनंदन में लाए। मन मंदिर में कब से हम बाट निहार रहे, इन पावन घड़ियों में मन मौज मना रहे। प्रसाद प्रांगण में खुशियाँ ढेरों लाए, भावों का गुलदस्ता अभिनंदन में लाए। नैतिक निष्ठा लाने अनुव्रत अभियान चले, अंतर शुद्धि पाने प्रेक्षा संगान सुने। जागृत हो जन जीवन सौंदर्य निखर आए, भावों का गुलदस्ता अभिनंदन में लाए। यह पावन वर्षावास शुभ मंगलकारी हो, जन जन मन बेलड़िया फिर से फलदायी हो। पूर्वांचल क्षेत्र तो भक्ति में रम जाए, भावों का गुलदस्ता अभिनंदन में लाए। मुनि वृंद पधारे हैं, स्वागत मिलजुल गाए, भावों का गुलदस्ता अभिनंदन में लाए। कि अपने भावों को प्रस्तुत करने हेतु प्रसाद की ओर से राजेंद्र जी भुतोड़िया अपने भावों के साथ राजेंद्र जी भुतोड़िया। वंदे यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल जी, धर्म प्रेमी भाइयों बहनों एवं आज की युवा शक्ति, ये हमारा परम सौभाग्य है कि और प्रसाद एक्जोटिका कम्प्लेक्स का भी ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पहली बार मुनिवर ने अपने कलकत्ता की सार संभाल के करते हुए अपने एक दिन का कार्यक्रम हमारे प्रसाद को दिया है। ये हमारे लिए एक सुअवसर है। हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है और ऐसा कुछ कर दिखाना है कि अगली बार मुनिवर को यहाँ 7 दिन विराजने का मौका मिले। हम सब इसके लिए मुनिश्री के प्रार्थनीय हैं। हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मुनिश्री ने बहुत बड़ी कृपा कराई और आप लोग सभी आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार। मध्य मधुर संगायक कमल जी पटावरी उपस्थित है यहाँ पर। मैं उन्हें आमंत्रित करूँगा आज के इस अवसर पर अपने गीत के संगान के लिए। कमल जी पटावरी।
हम अभिनंदन करें, हम संतों को वंदन करें, हम संतों को। गीतिका सिमरूं बाबे भी करण ओ थारी बलिहारी जावा भी कुशाम। सिमरूं बाबे भी करण दीपा मारो पूत जगत में शेर बबर जू छायो। बल्लू सारे आंगणिये में ध्रुव तर चमकायो। हो बाबो जन्म्यो कंटाली रे माँ। हे सिमरूं बाब भी करण हो बाबो जन्म्यो कंटाली रे माँ। मैं सिमरूं बाबो भी करण यौन में संयम लीनो छोड़ दियो घर बा। अंतर मन री ज्वाला जागी छोड़ो शिथिलाचार। हो बाबो चालो तलवारा रे धार। सिमरूं बावे भी करण हो बाबो चालो तलवारा रे धार। सिमरूं बाबे भी भारी माल रिसराय चंद जी माणक डाल गणी। कालू तुलसी महाप्रज्ञ शासन राय धनी। हो थारे पाट बिराजन माझी रोला। सिमरूं बाब भी करण हो थारे पाट बिराजन माझी रोलाल। सिमरूं बाब भी करण थारी बलिहारी जाऊं भी कुशाम। सिमरूं बाब भी करण। मधुर कंठों से संगान किया करते थे। अब तो थोड़ी अवस्था आ गई है, परंतु बहुत भावना भक्ति है। अब मैं आमंत्रित करूंगा पूर्वांचल सभा ट्रस्ट के मुख्य न्यासी बाबूलाल जी उनको। दिनेश कुमार जी, हम सर्ववर्ती संतों के चरणों में भक्ति वंदना। संपूर्ण श्रावक सेविका समाज आज मणिपुर का पूर्वांचल क्षेत्र में वर्ष के क्रम में साल संभाल का कार्यक्रम है। प्रसाद में पधारे हैं। पूर्वांचल वासियों का एवं बृहत्तर कलकत्ता समाज का यह परम कर्तव्य है कि पूर्वांचल में घोषित चातुर्मास को सफलतम बनाएं। आप लोगों का पूरा सहयोग हमें मिलेगा। इसी शुभ भावना के साथ और आप पधारे हुए सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की। इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा पूर्वांचल सभा के अध्यक्ष संजय जी सिंह जी को कि वे आज के इस अवसर पर अपनी भावना व्यक्त करेंगे। आज से 8 दिवसीय प्रेक्षक रुक्मणी पारसमणि और आज प्रसाद एक्जोटिका मुनिशिका। और हमने मुनिषी को निवेदन किया कि प्रसाद एक्जोटिका में एक बार भी मुनिषी का चरितात्माओं का प्रवास हुआ नहीं है, तो मुनिषी ने सहज ही कहा कि अगर पॉसिबल है तो देखते हैं। और इसी सिलसिले में अमित जी से बात हुई, मयूर जी से बात हुई और उन्होंने सहज अपनी स्वीकृति प्रदान की। और आज भी मैंने जब देखा गीत संगान के क्रम में जितनी बहनें आई है, मैंने पहले कभी इनको देखा नहीं है। ऐसा लगता है कि मुनिषी के आने के बाद में इनमें भी चेतना जगेगी और ये निरंतर मुनिषी के दर्शनार्थ आएंगे और जो पूर्वांचल में चातुर्मास में उसमें भी अपनी अच्छी तरीके से सहभागिता करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि डिविनिटी पेविलियन में चातुर्मास में आप सभी अपना सहयोग करें। इसी क्रम में ओम अरहम।
मनुष्य के चरणों में वंदन। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। सांस सांस में बोल रहा है जय भिक्षु का नारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन। चिंतामणि है नाम तुम्हारा, त्रिभुवन संकट हारी। चिंतामणि है नाम तुम्हारा, त्रिभुवन संकट। ज्योतिष में फैली है कीरत सावरिया सुखकारी, सावरिया सुखकारी। शत शत वंदन दीपानंदन, पाखंड को ललकारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। सुविधावाद को दिया न प्रश्रय, संयम पाठ पढ़ाया। रहो सभी जन एक डोर में, अनुपम मार्ग दिखाया, अनुपम मार्ग दिखाया। प्रेम भाव को सदा बढ़ाना, सबको मिला किनारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। पाप भीर वैरागी गुरुवर, सत्य शोध के प्रहरी। संघर्षों से हार न मानी, चिंतन शरण गहरी, चिंतन शैली गहरी। दान दया की रेस बताए, आभार जग सारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन। भक्तों के भगवान तुम्हें हो, मन मंदिर के स्वामी। भक्तों के भगवान तुम्हें हो, मन मंदिर के स्वामी। कष्टों की काली रातों में प्रकट अंतर्यामी, प्रकट अंतर्यामी। भिक्षु भिक्षु रटते रटते, कटते भव जंजीरा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। सांस सांस में बोल रहा है जय भिक्षु का नारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। गरजता है पर बरसता नहीं, बादल गरजते हैं पर बरसते नहीं हैं। दूसरे प्रकार के मेघ हैं, गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। तीसरे प्रकार के मेघ हैं, गरजते नहीं और बरस जाते हैं। चौथे प्रकार के मेघ हैं, गरजते भी नहीं और बरसते भी नहीं है। तो चार प्रकार के मेघ बतलाए हैं आगमकार। इन चार प्रकार के मेघ के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं
कि मेघ के समान 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इंसान की 4 कैटेगरी बना दी गई है मेघ के समान। उनमें सबसे पहली जो कैटेगरी है, पहला जो प्रकार है वो है बोलते हैं पर करते नहीं है। बहुत सारे मनुष्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोल देते हैं पर वह कार्य करते नहीं है। उनके लिए बोलना आसान होता है पर काम करना उनके लिए संभव नहीं होता है। दुनिया में इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ज्यादा होते हैं। बोलते हैं, कोई भी बात हुई कि हाँ मैं कर लूंगा, पर उनसे काम नहीं होता है। तो पहली कैटेगरी के व्यक्ति है जो बोलते हैं, पर जो बोलते हैं वो करते कभी नहीं है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, घर में दरिद्रता है, कुछ कमाते नहीं, घर कैसे चलेगा? आप प्रदेश जाओ और कुछ धन कमा कर लाओ। यहां तो सब जानते हैं, लोगों ने तो उधार देना भी बंद कर दिया है। ऐसी स्थिति में जीवन का निर्वाह कैसे होगा? तो ब्राह्मणी ने लड्डू बना दिए, पोटली बांध दी और कहा कि आप जाओ। ब्राह्मण लड्डुओं की पोटली लेकर, रास्ते में खाने के लिए कुछ तो चाहिए, रवाना हुआ। चलते 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 सुबह से दोपहर हो गई और सोचा अब थोड़ा विश्राम कर लूं, भूख लग गई, कुछ खा लूं। देखा एक कुआं है, पास में वृक्ष है और छायादार स्थान है। वहां जाकर बैठ गया और पोटली खोली। खोलने के बाद विचार करने लगा कि इसमें इतने सारे लड्डू हैं। वह बोलने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, क्या खाऊं? 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, कितने खाऊं? असमंजस में पड़ रहा था, निर्णय नहीं कर पा रहा था और बार बार बोल रहा था 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं। संयोग से उस कुएं के पास में जो वृक्ष था, उस वृक्ष पर एक यक्ष भूत का परिवार रहता था। उसने विचार किया, ये कौन आ गया है जो 1 खाऊं, 2 खाऊं, न जाने मेरे परिवार, पूरा परिवार यहाँ रहता है, किसको खा जाएगा? उसको भी डर लगने लगा। वह सामने आया कि अरे भाई तुम ये खाना खाना बंद करो, तुम्हें क्या चाहिए वो बोलो। तो उसने कहा भी मुझे तो जीवन का निर्वाह करने के लिए धन चाहिए, अगर वो मिल जाए तो मैं किसी को भी नहीं खाऊंगा। ठीक है, यक्ष ने कहा ठीक है, अभी व्यवस्था करता हूं। यक्ष ने उसे एक शंख दिया और कहा इस शंख का नाम है दक्षिणावर्त शंख। ये शंख ले जाओ, इसकी पूजा करके इससे जो मांगोगे वह मिल जाएगा। अगर 50 रुपए मांगोगे तो 50 रुपए मिल जाएगा, 100 रुपए मांगोगे तो 100 रुपए मिल जाएगा। इसको जितना मांगोगे उतना प्राप्त हो जाएगा। वह ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, आज तो बहुत बढ़िया चीज हाथ लग गई है, अब तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और ब्राह्मणी भी खुश हो जाएगी कि कुछ लेकर आए हैं। रवाना हुआ, शाम हो गई, रात हो गई। उसने सोचा अब रात को, आधी रात को घर जाकर क्या करूंगा। रास्ते में जो गांव आता है वहां पर कोई रिश्तेदार रहता है, तो रिश्तेदार की यहाँ पर रात रह जाता हूं और कल सुबह सुबह जल्दी जल्दी भोरे भोरे उठकर चला जाऊंगा। ठीक है, तो रिश्तेदार के घर गया तो उन्होंने आओ भगत की पूछा भी कहाँ से आ रहे हो, क्या बात है। बेचारा ब्राह्मण सरल था और अति उत्साह में था। उसने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे गया था, ऐसे ऐसे हुआ और ये शंख लेकर आया हूं, ये कुछ देता है क्या? क्या देखा तो नहीं अभी तक मैंने, पर प्रयोग करके देखता हूं। और वहीं बैठ गया और पूजा करके उस शंख से मांगा। जैसे ही मांगा उसने दे दिया, मिल गया उसको, क्योंकि देवता द्वारा सेवित है तो संभव है, तो मिल गया। तो उस रिश्तेदार ने देखा ये शंख तो बड़ा काम का है। जो काम की चीज होती है उस पर सबकी नजर होती है, बेकार चीज पर किसी की नजर नहीं होती है, वो तो पड़ी रहती, कोई ले जाता नहीं, कचरे वाला भी नहीं उठाता कई बार। तो उसने विचार किया कि काम की चीज है पर इसको हथियाऊं कैसे है। उसने कहा कि अब आप थके थकाए आए हो, थोड़ा सो जाओ, आराम कर लो।
उसको सुला दिया और उसके जैसा ही एक दूसरा शंख उसके घर में था, वह शंख वहां रख दिया और उस शंख को उठाकर अपने पास अंदर रख दिया। अब सुबह सुबह उठा, वह तो उठते ही भोरे भोरे रवाना हो गया, लिया शंख हाथ में रवाना हो गया। देखा भी नहीं कि चीज वही है कि बदल गई है। उसको तो भरोसा, ऐसा सोचा ही नहीं था कोई बदल लेगा। वो तो भरोसे में था कि रिश्तेदार का घर है तो सुरक्षा है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। पर रिश्तेदार ही धोखा दे दे तो फिर क्या करे। घर गया, घर जाकर के बड़ा खुशी खुशी ब्राह्मणी से बोला कि देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, अब अपनी दरिद्रता चली जाएगी। ब्राह्मणी ने सोचा कि यूं घूमकर आ गए हैं, लाए लाए कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ इनको, पहली बार नहीं, इनके साथ इतने वर्षों से हूँ, इनका स्वभाव जानती हूँ। ब्राह्मणी खुश नहीं हुई। तब उसने कहा देख मैं भी बताता हूँ। और उसने वो शंख की पूजा की और उससे मांगा कि ये शंख मुझे 100 रुपया दे। पर शंख तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं। उसने सोचा ये क्या हुआ, कल रात को तो दिया था और अभी दे नहीं रहा है, क्या बात है। 2 बार मांगा, 3 बार मांगा, 2 बार पूजा की, 3 बार पूजा की, पर कुछ मिला नहीं क्योंकि शंख बदल गया था। ब्राह्मणी ने कहा कि ऐसे झूठे बहाने मत बनाओ, काम करो, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। ऐसे कोई फ्री में मिलता है क्या, ऐसे मांगने से मिलता है तो दुनिया में कोई काम नहीं करता, सब मांग मांग कर खाते। जाओ और काम करो। वापिस दूसरे दिन भेजा, वहां गया, लड्डू बांध दिए, लड्डू लेकर गया, फिर उस पेड़ के नीचे जाकर 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं। उस भूत ने देखा कि आज वापिस आज और कौन आ गया है, देखा आज भी तो वही है। तो उसने पूछा कि तुम्हारे को शंख दिया था तो वो कहाँ गया, कि वो तो मैं लेकर गया था, वो कुछ दे ही नहीं रहा इसलिए वापिस आ गया मैं। कि ये बात बताओ कि तुम यहाँ से सीधे घर गए थे, बीच में कहीं रुके थे? यहाँ बीच में मैं रिश्तेदार की यहाँ रुका था। तो यक्ष ने कहा तुम्हारा शंख बदल गया है, आज मैं दूसरा शंख देता हूँ, जो बोलेगा उससे मांगोगे, 50 मांगोगे तो वो बोलेगा मैं 100 दूंगा, 100 मांगोगे तो वो बोलेगा 200 दूंगा, पर देगा कुछ भी नहीं है। वो देगा कुछ नहीं, सिर्फ बोलेगा। तुम उसी रिश्तेदार के घर पर रुकना और वहां पर उसके सामने प्रयोग करना और बोलना कि अभी नहीं चाहिए मुझे, बाद में मांगूंगा, ऐसा बोल करके उसको रख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा मूल शंख मिल जाएगा। वो लेकर के गया और उसी रिश्तेदार के घर ठहरा और बोला कि आज तो मैं और बढ़िया चीज लाया हूं, कल जो चीज लाया था वो तो जितना मांगते उतना ही देता था, और ये तो डबल की बात करता है, दुगना बोलता है। तो कहा ठीक है दिखाओ। तो उसने वही शंख रखा, पूजा की और बोला कि ये शंख मुझे 500 रुपये चाहिए। तो शंख बोला 500 क्या, 1000 रुपये लो। तो वह बोला नहीं नहीं अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब मांगूंगा। यूं करके छोड़ दिया। उस रिश्तेदार ने सोचा ये तो उससे भी ज्यादा मूल्यवान है, ये तो डबल देता है, वो तो जितना मांगे उतना ही देता है, ये तो डबल देगा, क्यों नहीं इसको भी आज मैं चेंज कर दूं। तो रात को वह सो गया। सोने के आज वह सोया था पर कपट नींद से सोया था कि कब क्या करता है। तो रिश्तेदार ने सोचा कि नींद आ गई है और उसने वो जो दक्षिणावर्त शंख था, अब उसके पास तो वही था, वो शंख वहां रख दिया और जो आज जो शंख बोलने वाला था उस शंख को वापिस ले लिया, उसको अपने पास ले लिया। अब जैसे ही इसने रात को देखा कि अपना मूल शंख आ गया है, तो रात को ही वहां से दरवाजा खोल के घर की ओर रवाना हो गया कि कहीं पता चल गया तो और कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब इधर दूसरे दिन सुबह सुबह वह रिश्तेदार उस शंख की पूजा करके उससे मांगता है ये शंख 500 रुपये दो। शंख केवल बोला कि 1000 रुपये लो। तो उसने कहा 1000 रुपये दे दो। कि 1000 क्या, 2000 लो। कि 2000 क्या, 2000 दे दो। कि 2000 क्या, 4000 लो। ऐसे डबल डबल बोलता जा रहा है। वो परेशान हो गया कि सिर्फ बोलेगा ही, कुछ देगा भी। तब वह शंख बोला कि मैं देने वाला शंख नहीं हूं, मैं तो डपोर शंख हूं, मैं सिर्फ बोलता हूं, देता देता कुछ नहीं हूं। देना वाला तो वो दक्षिणावर्त शंख था, वो चला गया है, वो सिर पीट के रह गया, बोल बोल के मेरा सिर और खराब होगा। इससे कुछ लोग डपोर शंख की तरह होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है।
उन व्यक्तियों के जीवन से बहुत कुछ आशा नहीं की जा सकती, उनके जीवन से कोई सफल जीवन की उम्मीद नहीं की जा सकती, वो किसी का कार्य कर दे ये संभव नहीं है। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ढपोर संक नहीं बने, दक्षिणावर्त संक नहीं बन सके कोई बात नहीं, परंतु ढपोर संक कभी नहीं बने। आदमी बोल देता है पर करता नहीं, अगर नहीं करना है तो बोलिए भी मत, पर बोल करके पीछे मत हटिए। भारतवर्ष में कहा गया है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर प्रण नहीं जाए, वचन नहीं जाए। ये रीत है भारतवर्ष की, रघुकुल की रीत है ये कि जो वचन दे दिया है वह वचन नहीं जाएगा, भले प्राण चले जाए परंतु वचन की सुरक्षा करूंगा। आज क्या, आज उल्टा होता जा रहा है, वचन की सुरक्षा नहीं है, प्राणों की सुरक्षा के लिए आदमी तैयार है, धन की सुरक्षा के लिए तैयार है, परंतु वचन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं बन रहा है। तो बहुत जरूरी है वचन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बने। मैं क्या बोल रहा हूं, बोलने से पहले सोचे और सोचकर बोले, पर जो बोल दिया है वह लोक की लकीर है, वह मैं प्राणपण से उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। पिता ने बेटे से कहा, सफल व्यापारी कौन? आप अधिकतर व्यापारी है यहाँ पर, तो सफल व्यापारी कौन? पिता ने कहा कि सफल व्यापारी वो है जो वचन देने के बाद उसका पूर्णतया निभाता है, पालन करता है, भले उसको नुकसान उठाना पड़े परंतु उसका पालन करता है, एक बात। और दूसरी बात है कि जल्दी से किसी को वचन देता ही नहीं है, क्योंकि वचन दे देता है फिर नहीं निभाए तो परेशानी है, और निभाए तो भी कई बार परेशानी हो जाती है। तो वचन देने से पहले सोच लो, और वचन देने के बाद उसको झुठलाना नहीं चाहिए, उसको निभाने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे प्रकार के जो पुरुष है वो है बोलते हैं और करते हैं। जो बोलते हैं वो करते हैं, जो कह दिया है वो करेंगे, किसी भी हालत में उस कार्य को संपन्न करेंगे। तो जो बोल करके करते हैं वो व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति इज्जतदार व्यक्ति होते हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है, वो काम को पार पहुंचाते हैं, पार लगा देते हैं, अपने वचन से पलटते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो बोलते हैं और बोली हुई बात को करके दिखलाते हैं। तीसरे जो व्यक्ति है वे बोलते नहीं और करते हैं, जो कार्य करनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते भी हैं और करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते कुछ भी नहीं है कि मेरा दायित्व है, मेरा जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है। कुछ व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा नाम और यश पहले होना चाहिए, पहले हमारा नाम उल्लेख होना चाहिए, उसके बाद हम काम करेंगे। हम कई जगह जाते हैं, कई क्षेत्रों में, हम साधु संत है तो गांव गांव भ्रमण करते हैं, गांव गांव का पानी पीते हैं, गांव गांव की रोटी खाते हैं, तो गांव गांव के तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की खोपड़ियां मिलती है, तरह तरह के विचार सुनने को मिलते हैं, भाव जानने को मिलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं कि हम काम बाद में करेंगे, पहले हमारा नाम करो, पहले नाम ऊंचा करो, नाम अगर आएगा तो हम काम करेंगे। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा गया है कि पहले काम करो तो नाम अपने आप होगा। नाम की अभिलाषा, नाम एक संज्ञा है, व्यक्ति के भीतर हो सकती है कि नाम की उसके भीतर इच्छा हो, परंतु नाम से पहले काम की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कार्य करना है, धर्म संघ का कार्य करना है, अपने आत्म कल्याण का कार्य करना है, समाज की सेवा का कार्य करना है। अगर कार्य करने की भावना रहेगी तो नाम तो अपने आप होगा। काम के पीछे नाम होता है, परंतु काम से पहले नाम जो चाहते हैं वे नाम के चक्कर में बदनाम जरूर हो जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी, हमारा दायित्व है, हम कार्य करते जाएं। और जिनको नाम की भी चाह नहीं होती है, सिर्फ कार्य की इच्छा होती है, वे व्यक्ति बहुत ही बड़े होते हैं, वे व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वे नींव के पत्थर बनकर काम करने का प्रयास करते हैं, वे नींव के पत्थर धर्म संघ को आगे बढ़ाते हैं और समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो नींव के पत्थर बनने का प्रयास करें। महल के कंगूरे तो कोई भी बन सकता है, परंतु नींव के
पत्थर बनने वाले विरले होते हैं। महल के कंगूरे तभी दिखेंगे जब नींव में पत्थर होंगे, और नींव में पत्थर नहीं होंगे तो महल के कंगूरे भी नहीं दिखाई देंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम कंगूरे बनने से पहले नींव के पत्थर बनने का प्रयास करें। तो ये तीसरा जो प्रकार है वो यही है, जो बोलते नहीं है और काम करते जाते हैं और अपना दायित्व तो पूरा करते जाते हैं। चौथे प्रकार के जो व्यक्ति है वे बोलते भी नहीं और करते भी नहीं है, न तो बोलते हैं और न करते हैं, सर्वसाधारण अपनी मस्ती में मस्त है, उनको कोई दूसरे से मतलब नहीं, न समाज से मतलब है, न संघ से मतलब है, न कोई काम से मतलब है, अपना अपना जीवन निर्वाह हो जाए उसी में मस्त रहते हैं। तो वो कोई कार्य बोलते भी नहीं है कि मैं ये करूंगा और करते भी नहीं है। तो ये चौथी कोटि जो साधारण कोटि है, साधारण कोटि के व्यक्ति होते हैं। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति है। तो 4 प्रकार के व्यक्तियों की कोटियां बताई गई है, अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो हमें विचार करना है कि हमारी कोटि कौन सी है। कोई दूसरा आपकी ओर अंगुली उठाए या आपको कोटि में डाले, उससे पहला स्वयं ही सोच ले कि मैं कौन सी कोटि का व्यक्ति हूं। हमें बनना कौन सा, हमें बनना है कि हम धर्म संघ के लिए कार्य करते रहें, बोले या नहीं बोले परंतु कार्य करते रहें। कार्य करते रहेंगे तो हमें सम्मान अपने आप प्राप्त होगा। हमें जो कर्म निर्जरा निर्वध्य प्रवृत्ति करेंगे, कर्म निर्जरा का दुर्लभ अवसर हमें सहज ही प्राप्त हो सकेगा। तो हम प्रयास करें, आगमवाणी में जो संदेश दिया गया है उस संदेश को समझकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आज मुनिश्री का प्रसाद में पदार्पण हुआ है और यहाँ के लोगों की भावना थी, और हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से रोज इनकी उपस्थिति हो रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घर जाते हैं तब तक आते हैं और घर जाने के बाद 9-2-11 हो जाते हैं। वहां से विहार कर दिया महाराज ने, बस हमारा काम हो गया, उसके बाद 9-2-11 फिर मुंह नहीं दिखाते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुनिषी के पदार्पण के बाद भी निरंतर दर्शन, सेवा, प्रवचन श्रवण और आना जाना चालू रखते हैं। तो संतों का आगमन इसीलिए है कि श्रावक समाज में जागृति आए। मुनिश्री का पूर्वांचल चतुर्मास है और पूर्वांचल क्षेत्र में परिभ्रमण चालू है और विभिन्न एरिया में परिभ्रमण हो रहा है। तो परिभ्रमण का उद्देश्य ही है कि संतों का श्रावक समाज के साथ संपर्क हो, श्रावक समाज सीधा संतों से जुड़े और उनके घरों का स्पर्श हो, उन्हें प्रेरणा प्राप्त हो, जिससे चातुर्मास में अच्छे ढंग से लाभान्वित हो सके। तो सभी से आह्वान है कि चतुर्मास निकट है, चतुर्मास की पूर्व तैयारी के क्रम में मुनिषी का विचरण चल रहा है। तो सभी लोग एक दूसरे को प्रेरित करके चतुर्मास में अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम। चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धर्म प्रेमी, प्रसाद इस बिल्डिंग का नाम है। का एक श्लोक है, दे प्रसादो रसना जयन मन प्रसादो समता सयन दृष्टि प्रसादो ग्रहमोचन पुण्यं त्रय्यं मम देव भूयात् पुण्यं त्रय्यं मम देव भूयात्। प्रत्येक भव्य आत्मा, सांसारिक प्राणी प्रसाद चाहता है। प्रसाद का अर्थ बहुत ही सुंदर बताया गया है। निर्विचार विशारद्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार अवस्था में जो कुशलता प्राप्त होती है वह प्रसाद है। प्रसन्नता, प्रसाद एक ही बात है। प्रसाद का, प्रसन्नता का बहुत बड़ा मूल्य है। जो व्यक्ति हर समय प्रसाद में रहता है, प्रसन्नता में रहता है, वह व्यक्ति
अध्यात्म के क्षेत्र में, वीतरागता के क्षेत्र में गति करता है, उन्नति करता है और आंतरिक सुख को प्राप्त होता है। प्रसाद का एक अर्थ है निर्मलता। निर्मलता का अर्थ है मल रहित। हमारे भीतर अनेक प्रकार के मल है, उसमें दो महत्वपूर्ण मल है, राग और द्वेष। ऐसा भी हम कह सकते हैं कर्म बीज के दो प्रकार, राग और द्वेष। जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक व्यक्ति प्रसाद की अनुभूति नहीं कर सकता है, प्रसन्नता की अनुभूति नहीं कर सकता है और न ही वह अपने क्षेत्र में विजय को प्राप्त हो सकता है। तो आवश्यकता है हर समय हम निर्मलता की साधना करें, राग द्वेष से मुक्त होने की साधना करें। इस श्लोक में जो 3 बातें बताई गई है और ये तीनों ही बातें व्यक्ति को प्रसन्नता की ओर ले जाने वाली है, व्यक्ति को प्रसाद का अनुभव कराने वाली है। पहला जो बताया गया है, देह प्रसादो रचना देन। शरीर से स्वस्थ रहने के लिए जीव पर नियंत्रण रखना चाहिए। जैन दर्शन में 5 इंद्रियों का विशद विवेचन आता है और 5 इंद्रियों में एक महत्वपूर्ण जो इंद्रिय है वो है रसनेन्द्रिय। हमारे जैन आगमों में भी बताया गया है 8 कर्मों में मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करना कठिन है और 5 इंद्रियों में रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना कठिन होता है और 3 गुप्ती में मन गुप्ती की साधना कठिन होती है। तो जीव पर नियंत्रण रखना, रसनेन्द्रिय पर नियंत्रण रखना बहुत बड़ी साधना होती है और जो व्यक्ति नियंत्रण रखता है वह व्यक्ति प्रसाद का अनुभव करता है, प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो व्यक्ति को हमेशा ये भावना भानी चाहिए कि मैं शरीर से स्वस्थ रहूं। आचार्य महासमन जी बहुत सुंदर फरमाते हैं कि देह प्रसाद 3 रूपों में हो सकता है, बाह्य स्वच्छता, उदर स्वच्छता, शारीरिक स्वस्थता। देह प्रसाद मतलब शरीर को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले बाह्य स्वच्छता का भी अपना मूल्य होता है। यदि व्यक्ति समय पर शरीर की सार संभाल नहीं करता है, सफाई आदि नहीं करता है तो कभी कभी समस्या आ सकती है और अस्वस्थ बीमार भी हो सकता है। दूसरा बताया गया उदर स्वच्छता। उदर स्वच्छता भी जरूरी है। पेट साफ तो मन साफ, कहते नहीं, और पेट साफ नहीं है तो मन भी साफ नहीं है। सारा खेल पेट का है, नाभि का है। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार नाभि का जो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नाभि सही है, पेट की क्रिया सही है, पाचन तंत्र सही है तो आपका सब काम सही है। तीसरा बताया शारीरिक स्वस्थता, यह भी जरूरी है और जो व्यक्ति साधना करना चाहता है तो उसके लिए बाह्य स्वच्छता का इतना मूल्य नहीं है जितना उदर की स्वच्छता और शारीरिक स्वस्थता जरूरी है। यदि शरीर स्वस्थ है तो साधना भी अच्छी होगी, पेट साफ है तो साधना भी अच्छी होगी। इसलिए आचार्य अमित गति भगवान महावीर से निवेदन करते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, शरीर का प्रसाद मिल जाए, मैं हर स्थिति में रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करूं। बाकी की जो इंद्रियां हैं सब 2-2 है और काम सबका एक है और रसनेन्द्रिय एक है और काम 2 है। और आपकी भाषा में यदि बोल दे तो लाली बाई एक है और काम 2 है। ये चटोकरी भी है और बोलती भी ज्यादा है। ज्यादा बोलती है तो भी समस्या हो जाती है और ज्यादा बोलते हैं तो लोग एलर्जी करते हैं और कम बोलते हैं तो लोग एनर्जी को प्राप्त करते हैं, ऐसा भी हो सकता है।
इसलिए रसतेंदी पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। और उसमें भी आहार का संयम रखने वाला व्यक्ति प्रसन्नता को प्राप्त होता है। खाद्य सेवन प्रसन्नता का महत्वपूर्ण सूत्र है। खाद्य सेवन, जो व्यक्ति खाद्य सेवन करता है, उन्नति की साधना करता है, विजय वर्जन करता है, वह व्यक्ति बहुत ही शक्ति संपदा को प्राप्त हो सकता है। आज के बदलते परिवेश में व्यक्ति का आहार संयम कम होता जा रहा है और बाहर की चीजों पर ज्यादा निर्भर हो गया है, जिसके कारण अनेक बीमारियां हो जाती है। कोई भी संभवतः ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा कि जो भरा हुआ नहीं है। किसी ने बताया कि 5-10 और हॉस्पिटल खुल जाए तो भी कमी नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने शरीर के प्रति सजग नहीं हो और खाने का संयम नहीं रख रहे हो, या समय पर भोजन ही नहीं कर रहे हो, या बेमेल वस्तु खा रहे हो, जिसके कारण समस्या आती है। किसी ने मुझे बताया कि महाराज हॉस्पिटल में सोमवार के दिन रोगी ज्यादा आते हैं। मैंने कहा ये कैसे? कि रविवार के दिन लोग बाजार में जाते हैं, होटलों में जाते हैं और ज्यादा खाते हैं, फिर पेट दर्द करता है, फिर डॉक्टर की शरण में आते हैं। अब ये भी एक तरह का व्यंग हो सकता है या और कुछ हो सकता है। तो मूल बात यह है, यदि आप प्रसाद का अनुभव करना चाहते हैं, चित्त में प्रसन्नता का अनुभव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खाद्य संयम जरूरी है। चातुर्मास का जो समय होता है वो आहार संयम के लिए विशेष समय होता है। इसलिए हमारे अनेक भाई बहन, अनेक साधु साधियां बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, मांस खमन भी करते हैं, पखवाड़ा भी करते हैं, और 28 तेला बेला एकांतता, कोई 6 बीघे का वर्जन, कोई एकासना, एकल ठाणा आदि करते हैं। एक अभी बाई आई उधर की है उड़ीसा की, यहाँ अपनी बहन से मिलने के लिए आई होगी, और उसकी इतनी भक्ति है कि बस मेरे संतों के दर्शन हो गए, मेरा बेड़ा पार हो गया। करीबन संभवतः उसको 6 या 7 महीना हो गए होंगे, और वह एक समय भोजन करती है और एक समय पानी पीती है। 6-7 महीना करीबन हो गए हैं। बहुत बड़ी बात है। आज 5 मिनट यदि पानी नहीं मिलता है तो कभी ऊंचे नीचे हो जाते हैं, और वो यदि गर्म पानी मिल गया गर्मी के दिनों में तो और टेंशन हो जाता है। फ्रिज में से निकालो, फ्रिज में ठंडा ठंडा पिलाओ, मतलब। लेकिन उनको भी आप देखो, ये एक भाई की बात नहीं है, ऐसे और भी कल एक भाई आई महाराज, संभवतः 2 साल तक मैंने केवल 5 द्रव्य रखे। कितने? 5 द्रव्य। बस चाय दूध 2 तो पीती हूँ और पीछे 3 द्रव्य और है, बस। बहुत बड़ी बात है। और आज तो 15 द्रव्य भी रख देते तो भी कम है। बींदनी आज तो पापड़ आया नहीं है, और थोड़ा मुंह साफ कर लूं, और फिर उसके बाद में बीनी थोड़ी सी सुपारी दे दे, फिर मुखवास हो जाए तो अच्छा है। उनको भी देखो और उनको भी देखो आप। तो ये जब साधना करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, शक्ति को प्राप्त करना है और लब्धि को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले आहार का संयम जरूरी है, खाद्य संयम जरूरी है। और जितना ज्यादा खाद्य संयम होगा उतना ही व्यक्ति प्रसन्नता की अनुभूति करेगा और प्रसाद को प्राप्त होगा। ऐसे तो आप सब प्रसाद चाहते हैं, मंदिर में जाते नहीं, भाई प्रसाद दो प्रसाद दो प्रसाद दो प्रसाद दो, वो भी एक प्रसाद होता है। कल मैंने भी कहा था भाई, प्रसाद में जाने का भाव है और आपको प्रसाद देने का भाव है, तो लोग तो राजी हो गए होंगे, महाराज की तरफ से प्रसाद मिलेगा, लेकिन आपका प्रसाद और मेरे प्रसाद में अंतर है। हमारा तो भजन का प्रसाद है और आपका भोजन वाला प्रसाद है। और सबसे पहले नजर कहाँ जाती है? काउंटर होता नहीं, वहां नजर जाती, वहां कुछ है या नहीं है। पहले वहां जाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर अंदर आते हैं कि महाराज घंटा 2 घंटा लग भी जाए, उनकी चीज खराब ना हो जाए। ऊपर से और बोलते हैं उनकी चीज खराब ना हो जाए। क्यों? मतलब आकर्षण है, पदार्थ के प्रति आकर्षण है, वस्तु के प्रति आकर्षण है, भोजन के प्रति आकर्षण है। जरूरी है,
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता रहती है, लेकिन यदि आप विवेक के साथ आहार करोगे, विवेक के साथ भोजन करोगे, तो आप प्रसाद की अनुभूति करोगे, प्रसन्नता की अनुभूति करोगे। तो ये पहला आचार्य अमित गति कहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं जीभ पर नियंत्रण रखूं। नियंत्रण बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा नियंत्रण होगा उतना ही आपका विकास होगा, चाहे खाने में हो चाहे बोलने में हो। ये दो चीजें ऐसी है, और दो पर यदि किसी का कंट्रोल है तो उसका घर स्वर्ग में है, और आत्मा भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ रहेगा एक दृष्टि से। इसलिए आवश्यकता है कभी भी मन में भोजन के प्रति आसक्ति का भाव नहीं आए। भोजन तो आपको करना पड़ेगा, शरीर को चलाने के लिए साधना करनी है। तो जैसे गाड़ी को चलाना है तो तेल की आवश्यकता रहती है, पेट्रोल की आवश्यकता रहती है। उसी प्रकार शरीर रूपी गाड़ी को चलाना है तो आहार रूपी पेट्रोल की तो आवश्यकता तो रहेगी, आवश्यकता तो है, लेकिन आवश्यकता में जितनी कमी कर सको, जितना संयम कर सको, उतना ही आप सुख को, शांति को प्राप्त होंगे, प्रसन्नता की अनुभूति होगी। दूसरा जो सूत्र बताया गया है बहुत सुंदर सूत्र है, वह यह है, मन से स्वस्थ रहने के लिए क्षमता की साधना करूं। क्षमता की साधना बहुत जरूरी है। देह प्रसादो समता से, देह का प्रसाद क्या है? प्रसाद है समता की साधना। देह का प्रसाद तो हो गया शरीर, मतलब जीव का नियंत्रण, और मन का प्रसाद क्या है? समता की साधना। 3 योग है, मन वचन काया। तो मन का बहुत बड़ा मूल्य होता है, और जिसका मन कंट्रोल में रहता है वह व्यक्ति समता की अनुभूति कर सकता है। समता का एक अर्थ है चित्त की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता कह सकते हैं। समता का एक अर्थ है वीतरागता, और समता का महत्वपूर्ण जो अर्थ बताया है राग देह से मुक्त, और जो राग देह से मुक्त होता है वही चित्त की प्रसन्नता की अनुभूति कर सकता है। तो समता बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में समता होती है वह व्यक्ति आगे बढ़ता है, और समता नहीं है और विषमता का भाव है तो वह व्यक्ति दुख को प्राप्त होता है, पीड़ा को प्राप्त होता है, कष्ट को प्राप्त होता है। और समता का उल्टा क्या है? तामस है, तामस है। और ऐसे समता विषमता, ऐसे तामस, जहां तामस का भाव होता है वहां फिर आत्मा अध्यात्म से दूर हो जाती है। जहां तामसिक वृत्ति होती है, राजसिक वृत्ति होती है, वहां समता की अनुभूति हो नहीं सकती है। इसलिए मन में समता का भाव होना चाहिए। हमारे बहुत सुंदर कहा गया है, सुख दुख में समता धरे, सुख दुख में समता धरे, वो बन जावे संत, जो समझे इन मर्म ने हुए दुखों रो अंत। कितना सुंदर कहा है। संत कौन होता है? जो सुख दुख में समता धारण करता है, और जो सुख दुख में समता धारण करता है, और कैसी भी वेदना आ जाती है, कैसा भी कष्ट आ जाता है, उसमें यदि वो समता रखता है, वास्तव में वही संत है, और वही जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो सकता है। हमारी जैन आगमों में आपने नाम सुना होगा, एक वर्णन आता है खंडक। ऐसे खंडक अनेक प्रकार के हुए हैं। एक खंडक मुनि, खंडक मुनि का उदाहरण आता है, और उन्होंने किस प्रकार संसार की वेदना को सहन किया, परिणाम ये आया कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। वह घटना इस प्रकार है। श्रावस्ती नगरी, नगरी का भी अपना मूल्य होता है, जैसे राजगिरी नगरी वैसी श्रावस्ती नगरी। और श्रावस्ती नगरी के महाराजा का नाम था कनक केतु, कनक केतु महाराजा का नाम था, और महारानी का नाम था मलया सुंदरी। उनके एक पुत्र हुआ खंडक, और पुत्री का नाम था सुनंदा। क्या नाम था? सुनंदा। घर में 4 सदस्य, 4 हो गए, राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी, 4 सदस्य है, और बड़े प्रेम के साथ रहते, सुहाग के साथ रहते। और जो लड़का था खंडक, वह बड़ा ही होनहार था, प्रतिभा संपन्न था और संस्कारी था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो प्रारंभ से ही सुसंस्कारी होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बाद में सुसंस्कारी बनते हैं। और ऐसा कहा जाता है संस्कार निर्माण में 4 प्रकार की भूमिकाएं रहती है। पूर्व भाव के संस्कार, माता पिता के संस्कार, गुरुजनों के संस्कार,
और मित्रों के संस्कार। कभी कभी देखते हैं एक छोटा बच्चा है और संवत्सरी का दिन, 12 महीनों का बच्चा, संवत्सरी का दिन आया, माँ उसको दूध पिलाने लगी और उसने मुंह मोड़ दिया, दूध नहीं पिया, उसने उपवास किया। तो ऐसा लगता है ये पूरे भव के संस्कार हो सकते हैं। दिल्ली के अंदर 18 महीने की लड़की ने उपवास किया, शादी विद्यावती जी की सन्निधि में है। तो किसी ने कहा रोटी नहीं दी तुम्हारे को? तो रोटी दी, मैंने खाई नहीं, मेरे उपवास करना है। 6 साल, 7 वर्ष के, 8 वर्ष के बच्चे 28 करते हैं, 9 करते हैं। एक 9 साल की लड़की ने मांस खमन की तपस्या की। और अभी ये सरदार शहर के अंदर 2 साल करीबन पहले लड़कों ने जो तपस्या की मांस खमन से ऊपर, अपने आप में विशिष्ट है। तो ये पूरे भव के संस्कार है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जन्म के साथ ही रोते रहते, इतने रोते हैं, चुप करने के बावजूद भी नहीं रोते हैं, मां लेकर घूमती है तो भी नहीं चुप होते हैं। तो ऐसा लगता है कोई पूरे भव के ऐसे कोई संस्कार है। और माता पिता के संस्कार भी बहुत काम आते हैं। घरे जिसी ठीकरी, माँ जिसी दीकरी, साली जैसो टेटो और बाप जैसो बेटो। और इसलिए माँ को संस्कारी होना बहुत जरूरी है। और माँ जितनी संस्कारी होगी उतना ही घर परिवार तेजस्वी, मनस्वी, शक्ति संपन्न होगा। और मैं तो बार बार कहा करता हूं, जो गृहिणी है, घर की शोभा है, महिला घर में अच्छी लगती है और आदमी बाहर अच्छा लगता है। और जो महिलाएं का पैर घर से बाहर पड़ गया है और जो कलमों में घूमती है, इधर उधर घूमती है, उस घर का मालिक भगवान है। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन महिलाओं को बहुत शक्तिशाली होना चाहिए और संस्कारवान होना चाहिए। और हमारे आचार्य तुलसी ने महिलाओं के लिए कितना कार्य किया, महाप्रकृति ने कितना कार्य किया। वर्तमान में आचार्य महासमन जी और साधी प्रमुखा कनक प्रभा जी, शासन माता ने वर्तमान में सारी प्रमुखा कितना साधिया, मतलब महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए कार्य कर रही है। तो ये संस्कारी है तो घर परिवार भी संस्कारी है। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों को संस्कार नहीं देना है, सबको संस्कार देना है, भाइयों को भी संस्कार देना है, भाई भी संस्कारवान बने। लेकिन महिला यदि संस्कारवान होगी तो भाई भी स्वतः ही एक दृष्टि से संस्कारवान हो सकते हैं। तो ये जो बालक था, ये बालक खंडक बहुत ही संस्कारी था और चरित्रवान था और पढ़ा लिखा होशियार हुआ। उधर उनकी जो बहन सुनंदा थी वह भी अच्छी थी, भक्ति वाली थी, श्रद्धा और विनयवान थी। कालांतर में क्या होता है, सुनंदा की शादी, और जो यौवन की डली पर आरूढ़ होती है, बड़ी होती है, तो उसकी शादी भी होती है। या तो दीक्षा लो या फिर संसार का जो स्वरूप है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं दीक्षा भी नहीं लेते हैं और शादी भी नहीं करते हैं और अपने हिसाब से जीवन जीते हैं। ऐसे सब तरह के लोग होते हैं। तो लेकिन घर में रहती है तो परिवार का एक नैतिक कर्तव्य होता है, बाईरा पीड़ा हाथ कर लो, कहते नहीं कि बाई का पीड़ा हाथ कर लो। तो वैसे ही राजा ने चिंतन किया, अब राजकुमारी की शादी करना है। तो कुंती नगरी का राजकुमार पुरुष सिंह था और पुरुष सिंह के साथ में उसकी शादी की। और शादी करने के बाद में वो ससुराल में गई, आराम के साथ जीवन जी रही है। अब राजा का एक ही लड़का और नगरी में संत पधारे और विजय सेन, आचार्य विजय सेन का पदार्पण हुआ। उन्होंने धर्म देशना दी, वैराग्य परक प्रवचन खंडक ने सुना और सुनने के बाद मन में वैराग्य का भाव प्रस्फुटित हुआ। कुछ हलुकर्मी जीव होते हैं, एक बार में वैराग्य का भाव पैदा हो जाता है। और कुछ भारी कर्मी होते हैं, उनको कितना ही सुनाओ कोई इतना असर नहीं होता है कि महाराज का काम है सुनाने का और हमारा काम है सुनने का। आना जाना कुछ नहीं है, नागा के नौबत बाजे, 2 धड़ाका और बजे, ऐसे भी है। और कुछ के लिए महाराज सुनते सुनते 50 साल हो गए, 60 वर्ष हो गए, हमारे बाल भी सफेद हो गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन लखन भी तो सफेद होना, लखन सफेद होना जरूरी है। और सुनो और उसको आचरण में लाने की भी कोशिश करो तो और आनंद की अनुभूति होगी। मैं ये भी जानता हूँ हमारे कर्म इतने चिकने हैं, उन कर्मों को तोड़ने में टाइम लगता है। सब मरुदेवा माता नहीं होते हैं, सब खंडक नहीं होते हैं। एक प्रवचन सुना और वैराग्य का भाव
पैदा हो गया। कुछ हलुकर्मी जीव होते हैं और वैसे ही अब उसने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में आगमों का अध्ययन किया और साधना की विभिन्न श्रेणियां होती है, अलग अलग साधना की श्रेणी होती है, विनकल्पी भी होती है और भी ऐसे। तो अच्छा तैयार हो गया, अब गुरु की आज्ञा लेकर अकेला विचरण करने लगा और मांस खमन की तपस्या, मांस खमन की, पुराने समय में मांस खमन खूब होते थे और बीच में समय थोड़े कम हुए। अभी वर्तमान में भी हमारे साधु साधु तो करते ही है और श्रावक श्राविकों में भी मांस खमन का प्रचलन बहुत बड़ा है। बहुत अच्छी बात है शासन के लिए। तो हमारा दक्षिण कलकत्ता चातुर्मास था तो 16 मांस खमन हुए, 16 मांस खमन हुए और दक्षिण हावड़ा में 13, एक बाद में 14 मांस खमन हुए। बहुत बड़ी बात है। और अब पूर्वांचल है, अब देखो कितने होते हैं। और आप जानते हैं हम तो भाई वाणिया है तो हम तो हमारे धर्म की बात करने वाले हैं। आज संसार की बात करने वाले तो हम धर्म की बात करने वाले हैं। और चातुर्मास को पूजाना है, चातुर्मास में धर्म की आराधना करना है या करवाना है या चातुर्मास को तेजस्वी बनाना है तो उनमें तपस्या की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो अभी से तैयार हो जाओ, अभी से कहा चातुर्मास सामने आ रहा है। और 8 जुलाई आचार्य भिक्षु का 300वां जन्म दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। तो 1 से 8 की लड़ी या और भी जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो तपस्या तो अब हमारे मुनि हो गए और अकेले विचरण कर रहे हैं। मांस खमन की तपस्या, ऐसे मांस खमन की तपस्या का पालना करते हैं। और जब बाप को पता चला कनक केतु को कि मेरा बेटा मुनि स्वतंत्र विहार कर रहा है और पितृ मोह होने के कारण है, उन्होंने 500 सुबटों, 500 सैनिकों को आदेश दिया कि तुम मुनि की सेवा में रहना। मुनि ने मना किया, वो साधनाशील थे, फिर भी मतलब मोह के कारण उनको 500 सुबटों को सेवा में रखा। मुनि तो भयभीत नहीं, अभयवान थे, उनको तो कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी कभी कभी मोह या और कुछ के कारण 500 सुबटों को रखा। और मुनिराज वहां से विहार करते करते कहाँ आते हैं, कुंती नगरी पधारते हैं, जहाँ बहन का ससुराल था। और ये जो 500 सुबर थे और बहुत ही सजग थे, बहुत ही जागरूक थे, कहीं मुनि के आंच न आ जाए, मुनि के कोई तकलीफ न आ जाए, पीड़ा न आ जाए। और जैसी कुंती नगरी आई और उन सुबटों ने सोचा योग की बात है, नियति को जो मंजूर होता है, उन्होंने सोचा बहन का राज्य है, यहाँ कोई भय नहीं है। और वो 500 घूमने के लिए निकल पड़े। हाँ, इतने दिन हो गए घूमे नहीं है, थोड़ा बाहर की हवा भी खाकर आ जाए और थोड़ा नाश्ता पानी भी करके आ जाए। वो इधर उधर घूमने के लिए गए। इधर क्या होता है, मुनिराज पधारे हैं और उधर राजा और रानी दोनों चौपट खेल रहे हैं। और खेलते खेलते क्या होता है, रानी की नजर मुनि पर पड़ी। जैसे मुनि पर नजर पड़ी और भाई की स्मृति याद होगी कि मेरा भाई भी दीक्षित हुआ, भाई की स्मृति है। अब उसका मन खेल में लग नहीं रहा है, मन उचट गया, इधर उधर कैसे ही है और आंखों में से आंसू बहने लग गए। तो मुनि ने राजा ने सोचा क्या बात है, राजकुमार ने सोचा क्या बात है, इसका खेल में मन नहीं लग रहा। अभी तो अच्छी तरह से खेल रही थी, प्रसन्नता के साथ खेल रही थी, क्या बात है। देखा मुनि पर कौन हो, मेरी रानी का मन उस मुनि में लगा हुआ है। हो सकता है इसका चरित्र अच्छा नहीं है, चरित्र पर संदेह हो गया। आदमी का कब मन बदलता है पता नहीं चलता है। अब देखो तत्काल बिना विचारे सोचे चिंतन किए और जैसे सुना कि रानी के प्रति भी दूसरा भाव आ गया, उसने न आव देखा न ताव देखा। जो जलाद होते हैं उन सबको बुलाया और कहा शमशान में ले जाओ और चमड़ी उतारो। क्या उतारो? चमड़ी उतारो। देखो कर्म करना सरल है, कहते हैं कर्म बांधना सरल है, और जब कर्म उदय में आएंगे तब पता चलता। मैं तो बार बार कहा करता हूं, कर्म करते समय सावधानी रखो। आवेश में आकर बोल तो देते आप,
आवेश में आकर कुछ कार्य कर लेते हो या और कोई पक्षपात वाली बात कर लेते हो, और जब वो कर्म उदय में आएंगे उस समय न नानी आएगी नाना आएगा छुड़वाने के लिए। इसलिए मैं बार बार गीत का वो पद्य भी सुनाता हूँ, मारे जाओ कर मारे, मारे जाओ कर मारे, कर्म बड़ा बलवान, कर्म बड़ा बलवान, मारे कर्म हसावे कर्म रुलावे, कर्म हसावे कर्म रुलावे, ओ कर्म बड़ो बलवान, मारी जाओ ओ कर्म बड़ो बलवान, मारी कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया, नर कौन समझने पाया है, नर कौन समझने पाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया। कर्मों की गति विचित्र है। कर्म कब करते हैं, कब कर्म उदय में आते हैं पता नहीं चलता है। ऐसा कहा जाता है गस्स कुमार मुनि ने 99 लाख भव पहले जो कर्म किए थे और 99 लाख भवों के बाद में कर्म उदय में आए, उदय में आए। और आज तो ऐसा बोलते हैं कि भाई तू जो कर्म करा, पहले तो ऐसे बोलते थे अगले भव में दुख भोगना पड़ेगा, और आज के हमारे लोग क्या कहते हैं, बड़ा इसी भव में चमत्कार दिखा देते हैं, ऐसी एक अवधारणा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कर्म करते समय सावधानी रखो। अब राजा ने आदेश तो दे दिया, राजा था, रावड़ा बावड़ा कहते नहीं, आदेश देना तो सरल है, लेकिन वापिस परिणाम क्या आएगा उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जला दे शमशान में लेकर नख से लेकर सिर तक पूरा का पूरा चीर दिया, खाल चमड़ी उतार दी। मुनि के भयंकर वेदना, लेकिन संभा संभा संभा, मैं समरो हूं, मैं मुनि हूं, श्रमण हूं, मुझे गुस्सा नहीं करना है। मेतारी मुनि की घटना आती नहीं चमड़ा वाली, और समता गस्स कुमार मुनि की तरह इतनी समता रखी, परिणाम ही आया घाती कर्मों को क्षीण किया और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। जैसे ये घटना गांव के लोगों ने सुनी, चर्चा तो होनी स्वाभाविक है नहीं, और सब लोग राजा की भर्त्सना करें कि राजा होकर ऐसा काम करते। और फिर बाद में योग ऐसा हो, उसी दिन धर्मघोष आचार्य नगरी में पधारे। अब आचार्य पधारते हैं तो और ज्यादा खुशी होती है। एक सामान्य साधु आता है तो भी कितनी खुशी, आज प्रसाद वालों को कितनी खुशी हो रही है। कल हम वहाँ रुक्मणी में रहे, उसके पहले दिन हम लेक में रहे, तो कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता। संत आ रहे हैं तो कोई अपने सगे संबंधियों को भी बुला रहा है, कोई अपनी सहेलियों को बुला रही है, कोई आसपास में जो अग्रवाल है, मैत्री है, जैन है, अजैन है, पंजाबी है, तो हमारे महाराज आए हैं, पधारो, आप दर्शन करो। और कल रात को समाई के बाद में 8-10 बहनों को बाई तो जैन अजैन, तो उनको भी हमने थोड़ा प्रतिबोध दिया, जैन धर्म के बारे में बताया, तेरापंथ के बारे में बताया, चर्या के बारे में बताया, तो लोगों में कितना उत्साह है। और वो यदि नटीले संत आ जाए तो पूछो ही मत, आप पूछो ही मत। और फिर आचार्य आ जाए तो, जब आचार्य महासमुद्री पधारे तब तो रूप भी दूसरा, और उनमें भी यदि कोई विशिष्ट ज्ञानी आ जाए तो, अवधि ज्ञानी आ जाए तो, और फिर केवल ज्ञानी आ जाए तो पूछो ही मत। तो पूरा का पूरा शहर उलट पड़ता है, भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। वैसे धर्मघोष आचार्य पधारे, प्रवचन दिया, प्रवचन सुनने के बाद में सब लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं, और राजा वहां बैठा है। तो राजा को भी पश्चाताप तो हो रहा नहीं। फिर बाद में तो सारा पता भी चल गया कौन है, ये तो मेरा साड़ा ही है, साड़ा ही तो था नहीं, राजा का साड़ा था। और फिर आचार्य से राजा राजकुमार प्रश्न करता है कि भंते
कि मेरे से इतना बड़ा पाप कैसे हो गया, मेरे से इतना बड़ा पाप कैसे हो गया, अनजाने में कैसे पाप हो गया, जो भी आप। तब आचार्य अपने ज्ञान बल से कहते हैं, राजकुमार राजा, पूर्व भव में ये खंडक का जीव ने बहुत बड़ा पाप किया था और वो कर्म उदय में आए और काचर, इतने काचर को छीला था। काचर तो आप भी छीलते हैं, लेकिन कभी कभी अत्यधिक रस, आसक्ति, गाढ़ परिणाम, तो इसके गाढ़ परिणाम के कारण मतलब इतनी आसक्ति थी जिसे चिकने कर्मों का बंधन हो गया और उसमें एक टूंबी जीव था, काचर में एक टूंबी जीव था। तो अब ये परिणाम यहाँ उदय में आए, कर्म उदय में आए हैं। जो राजा था वो मुनि बना, जो काचर में जो छिलका था वो वापिस है, तुम राजा बना है, तुमने बदला ले लिया या कुछ भी समझ लीजिए। ये तब उनको बहुत पश्चाताप हुआ। पश्चाताप हुआ अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कर्म करते समय सावधानी रखो, और यदि कोई कुछ गलत काम हो भी जाए तो पश्चाताप करना चाहिए और प्रायश्चित करके शुद्ध होना चाहिए। लेकिन मुनिराज ने समता रखी, उनका परिणाम ये आया कि उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर दिया। ये मन का प्रसाद क्या है? समता। हर स्थिति में व्यक्ति को समता की साधना करनी चाहिए। समता परमं आचरणं, समता से बढ़कर कोई आचरण नहीं है, समता से बढ़कर कोई रस नहीं है, समता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, और समता आत्मा का गुण है, निजी स्वभाव है। तो जहां समता है वहां सब कुछ है। समता को कल्प वृक्ष की उपमा से उपमित किया गया है, और जहां समता है वहां शक्ति संपदा भी बढ़ती है। और समता रखने से क्या फायदा होता है, तो समता के लाभ भी बताए हैं। पहला लाभ बताया गया है सत्य के प्रति अटूट विश्वास। जिसने समता ढाल ली तो सत्य के प्रति अटूट विश्वास होगा, कभी भी वो असत्य का सहारा नहीं लेगा, कभी वो अविश्वास की ओर नहीं बढ़ेगा, हमेशा सत्य के प्रति अटूट उसका विश्वास होगा। दूसरा बताया गया है स्वलाभ में संतुष्टि। स्वलाभ में जितना उसको मिला है उसी में वो संतुष्टि रखेगा। ये नहीं अगर और मिले और मिले और मिले और मिले, स्वलाभ में संतुष्टि। तीसरा बताया है वो सुंदर है, पर लाभ में अनाशंसा। दूसरों को यदि कोई लाभ मिल रहा है तो कोई आकांक्षा का भाव नहीं। तो कभी कभी होता नहीं कि पड़ोसी के इतना धन है, मेरे भी इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जिसने समता को धारण कर लिया तो वह पर लाभ में भी अनाशंसा। चौथा बताया वेदना में समता। हमने उन महापुरुषों को तो नहीं देखा, हमारे और संतों की हमने देखा। हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर, उनके अंतिम समय में कैंसर की असाध्य बीमारी हो गई है, और इतनी क्षमता। हमारे डॉक्टर पूनिया कैंसर विभाग के अध्यक्ष थे, बीकानेर हॉस्पिटल में हम थे, तो उन्होंने कहा हमारा ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि मतलब दिन भर अपने काम में, मतलब कविता गीतिका खूब लिखते थे मोहनलाल स्वामी, मतलब चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, और कभी कभी विनोद में फरमाते थे डॉक्टर साहब को, या तो इस ओर या उस ओर। मतलब इतनी क्षमता थी, मतलब इतनी लास्ट तक क्षमता। ऐसे और भी हमने संतों को देखा, लास्ट में इतनी क्षमता कि बस मुझे कर्मों का क्षय करना है, और जो मैंने कर्म किए हैं वो मुझे ही भोगना है। तो मैं रोते रहते क्यों भोगूं, हंसते हंसते। कभी कभी भाई बहन बोलते नहीं तो महाराज मैंने हंसते हंसते कर्म किए हैं, तो हंसता हंसता मैं कर्म भोगूंगा, तो मैंने किए वो तो मुझे भोगना ही है। इसलिए कर्म करते समय सावधानी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, क्षमता रखने से काम भोगों में गहरी विरक्ति हो जाती है, काम भोगों में गहरी विरक्ति हो जाती है। फिर शब्द रूप रस गंध स्पर्श के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, क्यों? उनके समता आ गई, तो समता आ गई तो सब कुछ आ गया। इसलिए समता की साधना जरूरी है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि मन में कभी भी विषमता का भाव नहीं आए और ओछापन नहीं आए। ओछापन यदि आता है तो समझना चाहिए आपके भीतर में समता का भाव नहीं है, और थारी मारी का भाव आ जाएगा। इसलिए कहा गया है ओछापन रखना नहीं, रखना दिल दरियाव। ओछापन रखना नहीं, रखना दिल दरियाव। छोटी छोटी बात पर करना नहीं तनाव, छोटी छोटी बात पर करना नहीं तनाव। कभी कभी देखते हैं हमारे पास कभी समस्याएं आती है भाई बहनों की, तो क्या छोटी सी बात, इसने मेरा सम्मान नहीं रखा,
जब पियर वाले आए, मेरी माँ आई तो मेरी सासू ने मेरी प्रशंसा नहीं की या मेरी माँ का सम्मान नहीं किया, उठी नहीं, बैठने के लिए नहीं कहा। भाई ये छोटी छोटी बात, इस छोटी छोटी बात को लेकर तनाव हो जाता है और ये तनाव ही विषमता का कारण है और वहां फिर व्यक्ति दुख को और पीड़ा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हर समय व्यक्ति को आनंद की अनुभूति में रहना है तो वो समता की साधना करे। और इसलिए कहा भी गया, गीता में भी कहा है, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और जहां प्रसन्नता शुरू हो जाती है, समता का विकास शुरू हो जाता है, वहां क्या होता है, दुखों का नाश हो जाता है। और तीसरा जो सूत्र बताया, दृष्टि प्रसादो ग्रह मोचने, कितना सुंदर है। तीसरा क्या है, दृष्टि। यहाँ दृष्टि से तात्पर्य क्या है, दृष्टि से क्या तात्पर्य, अनाग्रह भाव। पर दृष्टि की जो प्रसन्नता है, दृष्टि की प्रसन्नता कब होगी, जब आपके भीतर में अनाग्रह भाव। दृष्टि तो हमारी है ही, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। यहाँ दृष्टि का मतलब यह है दृष्टिकोण, आपका कौन कैसा है, आपका चिंतन कैसा है, और उस चिंतन में अनाग्रह का भाव आए। तो यहाँ दृष्टि मतलब दृष्टि का जो प्रसाद क्या है, वह है अनाग्रह भाव। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं भाव दृष्टि स्वस्थ रखने के लिए, रहने के लिए निग्रह करना अर्थात अनाग्रह का भाव रखना जरूरी है। तो दृष्टि का प्रसाद बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति दृष्टि प्रसाद को प्राप्त हो जाता है वो अनेक समस्याओं से निजात पा लेता है। आज हमारे भीतर में आग्रह का भाव बहुत रहता है, हर एक के मन में रह सकता है। आग्रह अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। सत्याग्रह होता है तो कोई समस्या नहीं, और दुराग्रह होता है, कदाग्रह होता है तो समस्या आ जाती है। और कभी कभी इतनी समस्या आ जाती है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। गांव के लोग संतों के सामने गए, गांव में संत पधारे थे, तो एक भाई को पूछा कि संत कहाँ आ रहे हैं, कि संत तो नहर में पानी पी रहे हैं। क्या कहा, संत नहर में पानी पी रहे। जैसे ये कहा और तत्काल बिना विचारे चिंतन किए, संत है क्या, ढोंगी है, महाराज को ऐसे करते नहीं है, नहर में पानी पी रहे। बंदा एक भी सामने नहीं गया, वापिस सब आ गए। और संत विहार करके आगे बढ़ रहे हैं। और वो गांव नामी था, प्रतिष्ठित था, श्रद्धा भक्ति वाला था। तो फिर संतों ने सोचा, यहाँ तो लोग बहुत सामने आते हैं और सुना भी है, और हम भी पहले आए हुए हैं, ऐसी क्या बात है। गांव में पहुंच गए, ठिकाना पहुंच गए, तो भी कोई मान नहीं, सम्मान नहीं। तब कार्यक्रम पूरा हो गया। फिर पूछा, अरे भाई लोग सामने क्यों नहीं, क्या सामने आए, आज साधु हो तो सामने आए। अरे साधु तो है ही भाई, क्या हुआ, तो नहर में पानी पी रहे थे। और साधु को पानी पीना करता क्या नहर में, सचित पानी के टच ही नहीं करना। संत ने सोचा ये क्या हुआ, आपको किसने कहा, हमारे को अमुक व्यक्ति ने कहा। उसको बुलाया, वो आया और पूछा नहर में, कि ये नहर में पानी पी रहे थे। तो नहर सूखी थी, काली थी, नहर में पानी था, नहर तो सूखी थी। तो फिर दूसरी बात, इतना तो विवेक होना चाहिए, नहर में पानी कैसे पिएंगे, पानी चल रहा है उसमें पानी कैसे पिएंगे, पात्र में, खुद के पात्र में होता है। लेकिन वो उनका इतना आग्रह था, इतना कदाग्रह था, जिनके कारण इतनी समस्या होगी। और उसमें यदि कोई समझदार आदमी होता है तो वो संतों के दर्शन करता, बातचीत करता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आदमी पहले बातचीत करता नहीं है और पहले ऐसे निर्णय ले लेता है, दुराग्रह हठाग्रह होता है, उसका ये परिणाम समाज को भुगतना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, एक व्यक्ति के कारण सारा माहौल दूषित हो जाता है। एक व्यक्ति के कारण, मतलब कभी कभी ऐसा आश्चर्य होता है कि 100 व्यक्ति 99 चुप है और एक व्यक्ति ने कह दिया नहीं ऐसा ही होगा, बस राजा भोज आ जाए, किसी की हिम्मत नहीं है। और वो 99 व्यक्ति जानते हैं ये जो कह रहा है गलत है, और जो संत कह रहे हैं वह सही है, समाज जो कह रहा है वह सही है, फिर भी चुप कि महाराज आप तो कल चले जाएंगे, हमारे को इनके साथ में रहना है। क्या बोलते हैं, इनके साथ में रहना है। इसका मतलब ये हुआ आप गलत का प्रश्रय ले रहे हो और आप साधु समाज का सम्मान नहीं रख रहे हो। और जो व्यक्ति साधु समाज का सम्मान नहीं रखता है वो समाज का क्या भला करेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी दुराग्रह नहीं होना चाहिए। मैं तो बार बार कहा करता हूं, आप निवेदन करो
आचार्य को भी निवेदन कर, गुरुदेव भी फरमाते हैं निवेदन करना आपका काम है, एक बार नहीं 10 बार निवेदन करना आपका काम है, और जो गुरु ने कह दिया वो स्वीकार है। तो समझना चाहिए वो अनाग्रह है और आप स्वीकार नहीं करते हैं और आप अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, मनवाने की कोशिश करते हैं, गलत को भी सही मनवाने की कोशिश करते हैं, तो समझना चाहिए आपके भीतर में 100 पंथ में है और 13 पंथ के होना, ये 2 बात होगी। कितनी गहरी बात है, एक तो आप 13 पंथ में हो और एक 13 पंथ के हो, के आते ही सारा माहौल दूसरा हो जाएगा। इसलिए संघ के प्रति आस्था, समाज के प्रति आस्था, और जो व्यक्ति संघ और समाज के प्रति आस्था नहीं रखता है तो समझना चाहिए वो अनाग्रह दृष्टिकोण वाला नहीं है, वो आग्रह दृष्टिकोण वाला है। और आज हमारी सभा संस्थाओं के लोग, हमारे समाज के लोग घर को छोड़कर दूसरी जगह घूम रहे हैं, इधर हमारा प्रवचन हो रहा है और उधर समांतर दूसरे कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये सोचने की बात है। ये क्या है, एक तरह का दुराग्रह है, हटाग्रह है और संघ को नुकसान पहुंचाने का कार्य करे हैं और बड़े लोग उसको सहारा दे रहे हैं, वो भी दोषी है। वो भी क्या है, दोषी है। जिस धर्म संघ के आप सदस्य हो और आप यदि दुराग्रह रखते हो, हटाग्रह रखते हैं, हमारा मान नहीं है, सम्मान नहीं है, और किसको मान मिलेगा, किसको सम्मान मिलेगा, ये तो आया है ऐसी जाएगा। खाली नाम में आदमी बदनाम हो गया। इसलिए आवश्यकता है जो सभा संस्थाओं के लोग हैं उनको तो अनाग्रह दृष्टिकोण का विकास करना और पूरे समाज को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति ही दिव्य शक्ति को प्राप्त होता है और प्रसाद को प्राप्त होता है, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। कभी भी मन में आग्रह का भाव नहीं होना चाहिए। समाज माए बाप है, बोलते हैं पुराण का, समाज माँ बाप है, मैंने मेरी बात रख दी, समाज माने तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ये जरूरी है। ये मन में नहीं है तो समझना चाहिए आप कितने ही अध्यक्ष हो, कितने ही मंत्री हो, आप समाज के वफादार श्रावक की श्रेणी में नहीं हो। ठीक है, आपको मान मिलता है, सम्मान मिलता है, बोलने का मौका, तब तो दिनेश कुमार जी बहुत अच्छे हैं, ये सीधी सी बात है। कभी भी ऐसा मन में भाव नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा मन में भाव आता है तो आप संघ के वफादार नहीं हो, संघ के सिपाही नहीं हो, और मेरी दृष्टि में आप एक तरह से संघ के आलोचक हो, संघ के आलोचक हो। समीक्षात्मक करना अलग बात है, लेकिन कभी भी मन में वैसा भाव नहीं आए। हमेशा ये भावना भाव कि मैं संघ की सेवा कर रहा हूं, गुरु ने भेजा है तो आपका भी कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है, सब मिलकर संघ की सेवा करो। ये कब होगा, जब अनाग्रह दृष्टिकोण होगा। एक छोटा बच्चा है, उसके मन में भी कितना आग्रह का भाव होता है। एक बच्चा आया, महाराज मैंने किट्टी कर दी, किट्टी समझ गया, कट्टी कट्टी बोलते हैं, कट्टी, इसे बोलना बंद कर दिया। मैंने कहा छोटा सा बच्चा है, इसने भी बोलना बंद कर दिया, मैं भी बोलना बंद कर दिया, मैं भी कम नहीं हूं महाराज। अब बोलो आप, एक छोटे बच्चे के मन में इतना आग्रह, इतना दुराग्रह है, तो वो आगे जाकर क्या न्याय करेगा। कभी भी मन में आग्रह का भाव नहीं होना चाहिए, अनाग्रह का भाव। पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, कभी होता नहीं, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, इतना तेज झगड़ा हो गया, पति कह रहा मैंने तुम्हारे साथ में शादी करके अन्याय किया, और मम्मी बोल रही है, पत्नी बोली मैंने तुम्हारे साथ में शादी करके अन्याय किया। पास में टीनू और मीनू खड़े थे और टीनू ने मीनू से कहा कि पापा मम्मी शू बोले थे, पापा मम्मी क्या बोल रहे हैं। पापा कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ में शादी करके अन्याय किया, और मम्मी बोल रही है मैंने तुम्हारे साथ में शादी करके अन्याय किया। और वो टीनू और मीनू क्या समझते हैं, वो तपाक से बोले भाई हमारे को पूछ कर काम नहीं करेंगे तो सही होगा। अब ये जो समस्या है समाज में जो आ रही है, हर बात हमारे को पूछ कर करो। यदि आपको पेशाब भी करना है तो हमारे को पूछ कर करो। पर कहने का मतलब ऐसी स्थिति है, यदि समाज की, तो वो समाज कभी गति प्रगति नहीं कर सकता है। और बच्चों के भरोसे यदि घर चलता है तो बाबू बूढ़ी क्यों लाए। इसलिए ये सावधानी रखना, जो समाज के वरिष्ठ श्रावक है, बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी अपना एक नैतिक कर्तव्य होता है, समय समय पर समाज को सुझाव देना चाहिए, पदाधिकारियों को सुझाव देना चाहिए, निष्पक्षता के साथ। ये नहीं सोचना ये मेरे पक्ष का है, ये मेरे पक्ष का है, ये इसके पक्ष का है। पक्ष नहीं है, सब तेरापंथी है, सब जैन है, तेरापंथी है। और ये भाव होगा तो ही आप ऊंचाई को प्राप्त हो सकते हो, संघ की सेवा कर सकते हो। तो ये 3 प्रसाद जिनको मिल जाए उनका बेड़ा पार है। और आज हम प्रसाद में आए हैं चित्त की प्रसन्नता की अनुभूति करने के लिए। और साधु तो हर समय प्रसन्नता का भाव रखता है। साधु तो हो नो टेंशन ओनली अटेंशन,
साधु तो फकड़ होते हैं, फकड़ होते हैं, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम साधना में सही है, नियम में सही है, तो हमारे को कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और हमारे तो हमारे माँ बाप है, गुरु जी है, वो हमारी चिंता करने वाले हैं। तो हम क्यों तनाव में रहे, क्यों टेंशन में रहे? हमेशा प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। और जहाँ प्रसन्नता नहीं होती है तो वहाँ समस्या आ जाती है। और प्रसन्नता के बाधक तत्व क्या? तनाव है, चिंता है, भय है, ये सब प्रसन्नता को खंडित करने वाले हैं, प्रसाद को खंडित करने वाले हैं। तो सभी भाई बहनों के मन में ये भावना रहनी चाहिए कि मैं प्रसाद की अनुभूति करूं, प्रसन्नता की अनुभूति करूं। और जहां प्रसन्नता कब मिलेगी? जब व्यक्ति निर्विचार अवस्था में जो कुशलता प्राप्त होती है वह प्रसाद है। तो आज हम प्रसाद में आए हैं और यहाँ के जो श्रावकों ने जो माहौल बनाया है वो अपने आप में एक विशिष्ट है। और कल भी आए थे और अर्घ करने के लिए भी आए। और आज हम इनके यहाँ आगे, पिछली बार हम इधर आए नहीं थे, रुकमणी में रुके और यहाँ संभवतः गोष्ठी की थी हमारे संतों ने। और आज इनकी जो भक्ति भावना रविवारी प्रवचन में भी अच्छी उपस्थिति और सब प्रसाद को प्राप्त करके जाए। आज जो हमने 3 जो बातें बताई हैं, और आज संकल्प ले तो जब भी संघ का काम पड़ेगा, समाज का काम पड़ेगा, उसके लिए मैं मनसा वाचा काया सा बोलते नहीं, मन वचन काया से मैं संघ की सेवा करूंगा। और कोई भी प्रकार का दुराग्रह का भाव नहीं रखूंगा। संघ मेरा है, मैं संघ का हूँ, संघ मेरा है, मैं संघ का हूँ। और आचार्य आपको उपलम दे दे फिर भी संघ नहीं छोड़ना। मोहनदास ने बहुत सुंदर एक वाक्य कहा था कि हमारे धर्म सिंह से कुछ साधु अलग हो गए थे, अलग हो गए थे। उन्होंने कहा अलग होने की क्या नौबत हुई? ठीक है, आज आपके आचार्य प्रतिकूल है या आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, तो नए आचार्य आएंगे, उनके साथ में आपके विचार मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आचार्य क्या करेंगे? आपके साथ में जो सेवकी संत है वो लेकर दूसरा साधु दे देंगे, आपको दिल्ली नहीं देकर धौलपुरा दे देंगे, छोटा सा काम दे देंगे, लेकिन आपका साधुपना तो छीनेंगे नहीं, साधुपना नहीं छीनेंगे ना। सिंगारा भी आपका तोड़ देंगे, शास्त्रपति तोड़ देंगे, शासन गौरव भी ले लेंगे, लेकिन साधुपना आपका नहीं छोड़ेंगे। आप तो फिर अब आचार्य से प्रतिकूल क्यों, संघ से प्रतिकूल क्यों? विचार भेद हो सकता है, मत भेद हो सकता है, मन भेद नहीं होना। मन भेद है तो वहां समझना चाहिए दुराग्रह है, वहां हटाग्रह है, कदाग्रह। तो कभी भी मन में वो भावना नहीं आए मैं संघ का हूं, संघ मेरा है। और बार बार भावना भाव कि मुझे ये पूरे भव की मेरी पुण्य ही है। मुझे तुलसी के शब्दों में कि मुझे मनुष्य का भव मिला है, जिन शासन मिला है और तेरापन धर्म संघ मिला है। तो तेरापन धर्म संघ के प्रति आस्था रखो, तेरापन धर्म संघ के साधु साधियों के प्रति आस्था रखो, आचार्य के प्रति आस्था रखो। और तेरापन के जो नियम है उन नियमों के प्रति आस्था रखो। और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे संघ की अवहेलना हो और व्यक्ति को नीचे देखना पड़े, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो तेरापन के सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए। और तेरापन के सिद्धांतों की जानकारी नहीं होने के कारण ये सब समस्याएं आ रही है। इसलिए पहले घर की जानकारी करो, साधु संतों से आप समाधान प्राप्त हो। लोगों से पूछने की बजाय आप साधु संतों को पूछो तो आपको समस्या का समाधान मिलेगा। और संघ से जुड़ोगे, और जो व्यक्ति संघ से जुड़ा हुआ होता है, पावर हाउस से जुड़ा हुआ बल्ब ही प्रकाश को प्राप्त होता है। संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज नहीं कल वो ऊंचाई को प्राप्त हो सकता है। और वह कहते नहीं, कोई भी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो ऊंचा पद भी वो प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति संघ से जुड़ा हुआ है तो आचार्य कभी भी उनका सम्मान कर सकते हैं और कभी भी उनको आगे ला सकते हैं। तो आवश्यकता है कि हम मन को स्वस्थ रखें, शरीर को स्वस्थ रखें और दृष्टिकोण भी हमारा स्वस्थ रहे।